प्रिय भक्तों, बोलिए हनुमान जी की जय। भक्तों, आज हम इस चैनल के माध्यम से आपको मंगलवार व्रत कथा सुनाने के लिए आए हैं, जिसके सुनने मात्र से हनुमान जी महाराज जी की कृपा आपके ऊपर बरसती है। श्री राम का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। आइए आरंभ करते हैं मंगलवार व्रत कथा। व्यास जी बोले, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में पुराणों के ज्ञाता सूत जी के पास एकत्रित हुए। ऐसा व्रत और कथा बताया जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्यों को रोग शोक अग्नि सर्प आदि का भय न हो, क्योंकि कलयुग में जीवन की आयु कम है, फिर इस पर भी उन्हें रोग आदि घेरे रहते हैं। शिशु जी बोले, हे मुनियों, तुम बहुत ही सुंदर कथा पूछी है। श्री भगवान कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद तुम्हारे सामने कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्णा जी बैठे हुए थे। युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान नंदन गोविंद, आप मेरे लिए अनेकों कथाएं सुनाई है, कृपा करके ऐसा कोई व्रत या कथा बताएं जिसके करने से मनुष्य को पुत्र की प्राप्ति हो। श्री कृष्णा भगवान बोले, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। कुंदनपुर नामक एक नगर था, जिसमें नंदा नामक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से सब कुछ था, फिर भी वह दुखी था। उसका एक मात्र कारण यह था कि ब्राह्मण के यहाँ कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण की पत्नी सुनंदा पतिव्रता थी, भक्ति पूर्वक हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी का भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक दिन मंगलवार के दिन ब्राह्मणी कार्य की अधिकता से हनुमान जी को भोग लगाना भूल गई, तो हनुमान जी को बहुत दुख हुआ। उसने भी कुछ नहीं खाया और ना पिया, अपने मन में प्रण करके सो गई कि अब तो अगले मंगलवार को ही महावीर जी का भोग लगाकर अन्न जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी रोजाना भोजन बनाती थी, परंतु स्वयं भोजन नहीं करती थी और मन ही मन में श्री हनुमान जी महाराज जी की आराधना करती रहती थी। इसी प्रकार 6 दिन व्यतीत हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी रही। मंगलवार को श्रद्धा प्रातः काल ही मूर्छित होकर गिर पड़ी। इसी भक्ति भाव से हनुमान जी महाराज जी प्रसन्न हो गए। मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। मेरे कोई संतान नहीं है, कृपा करके पुत्र कन्या प्रदान करे, आपकी अति कृपा होगी। श्री महावीर जी बोले, तेरी इच्छा पूर्ण होगी। तेरे एक कन्या पैदा होगी और उसके अष्टांग रोज सोना दिया करेंगे। इस प्रकार से कहकर श्री महावीर जी अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मणी बहुत ही प्रसन्न हुई, सभी समाचार अपने पति से कही। ब्राह्मण देव कन्या की बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हुए। विचार किया कि कन्या के साथ मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। श्री महावीर जी की कृपा से वह ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 10वें महीने में जाकर उसे कन्या रूपी रत्न प्राप्त हुआ। अपने पिता के घर में जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, ठीक इसी प्रकार वह अपने पिता के घर में नित्य बढ़ने लगी। 10वें दिन ब्राह्मण ने बालिका का नामकरण संस्कार कराया तो उसके कुल पुरोहित ने इस बालिका का नाम रत्नवाला रखा, क्योंकि वह कन्या सोना दिया करती थी। इस कन्या के पूर्व जन्म में बड़े ही विधि विधान पूर्वक मंगल देव का व्रत किया था। इस सोने से वह ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया। अपने पति ब्राह्मण देवता को अत्यंत प्रसन्न देखकर बोली, हमारी क्योंकि शास्त्रों की यही आज्ञा है, 8 वर्ष में गौरी, 9 वर्ष में रोहिणी, 10 वर्ष तक कन्या, उसके बाद रजत सिलवा संज्ञा हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी के दान से बैकुंठ की प्राप्ति होती है, कन्या के दान से इस लोक में सुखों की प्राप्ति होती है। अगर हे पतिदेव रजत सिलवा का दान किया जाता है तो और नरक की प्राप्ति होती है। अगर हे पतिदेव रजत सिलवा का दान किया जाता है तो नरक की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण बोला, अभी रत्नावली कन्याओं की विवाह करने हैं, अभी जल्दी ही क्या है। ब्राह्मण बोला, अच्छा, कल मैं अवश्य ही लड़का देखने के लिए जाऊंगा और दूध भेजूंगा। बहुत सुंदर ब्राह्मण के बालक को देखा, बालक देखने में सुंदर था। तब ब्राह्मणों में सभी गुण इस बालक में मौजूद थे। इस बालक का नाम सोमेश्वर था। दूध ने आकर स्वामी नंदा के लिए बालक को बतलाया। ब्राह्मण ने सोमेश्वर को देखकर विधि पूर्वक विवाह कर दिया। कन्यादान में बहुत सा धन दिया। ब्राह्मण ने विधि पूर्वक कन्यादान कर अपने को बहुत भाग्यशाली, अब कन्या तो चली जाएगी, मेरे लिए सोना तो इस कन्या से मिलता था, अब नहीं मिलेगा। मेरे पास जो धन था, इस कन्या का विवाह करके मैं बहुत गलती की, अब मुझे उपाय करना चाहिए जिससे यह कन्या मेरे घर में बनी रहे, अपनी ससुराल ना जाए। ब्राह्मण इसी पर विचार करते करते रात भर सोया नहीं। उसने विचार किया कि जब कन्या को लेकर सोमेश्वर अपने घर के लिए जाएगा तो छिपकर मार्ग में उसका वध कर देगा, अपनी कन्या रत्नवाला को अपने मार्ग ले जाएगा, जिसके लिए नियमित रूप से सोना मिलता रहेगा। समाज का कोई मनुष्य उसे दोष नहीं दे सकता।
प्रातः काल हुआ और नंदा और सुनंदा ने जमाई तथा लड़के को खूब धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नबाला को ससुराल से अपने घर लेकर चल दिया। ब्राह्मण नंदा महालोभ के वशीभूत होकर मार्ग में छिपा हुआ था। जमाई को मारकर रत्नबाला को फिर अपने घर ले आए, जिससे उसे स्थान सुना मिलता रहे, वह कभी निर्धन नहीं हो। नंदा ने अवसर पाकर सोमेश्वर का वध कर दिया। अपनी लड़की की रत्नबाला के पास जाकर बोला, पुत्री, मार्ग से लुटेरे ने तेरे पति का वध कर दिया। अब तू घर चल, वहां पर ही रहकर प्रेस्टीज जीवन को व्यतीत करना। भगवान की इच्छा के आगे किसी का वश नहीं चलता। उसे जो अच्छा लगता है वही करता है, और बेटी के भाग में लिखा है वही होगा। इसमें कोई किसी का वश नहीं है। अपने पिता द्वारा अपने पति की मृत्यु का समाचार सुनकर रत्नबाला बहुत दुखी हुई और रोने लगी। अपने पिता से बोली, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है वह स्त्री का जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी। सती होकर अपने जन्म को, अपने माता पिता के नाम को तथा ससुर के यश को सार्थक करूंगी। मैं अब लौटकर घर नहीं जाऊंगी। अपनी कन्या रत्नबाला के वाक्य को सुनकर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। विचार करने लगा, मेरे लिए धन अब प्राप्त होगा ही नहीं, मेरे तो दोनों तरफ से मरण हो गया। यह सोचकर बहुत दुखी होने लगा। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। सोमेश्वर की पत्नी रत्नबाला सती होने की इच्छा से अपने पति के सर को गोद में रखकर चिता पर बैठ गई। जैसे ही अग्नि लगाई, जैसे ही मंगलदेव प्रसन्न हो गए और बोले, रत्नबाला, तेरा पति अगर और महाविद्वान हो जाएगा और कुछ तेरी इच्छा हो तो मांग ले। रत्नबाला बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो आपका मंगलवार के दिन प्रातः काल पुष्प लाल चंदन से पूजन कर आपका स्मरण हो, सर अग्नि तथा शत्रुओं का भय कभी नहीं सताए। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा न हो, अनेक पुत्र और पुत्रियों की प्राप्ति हो। मंगलदेव तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगलदेव की कृपा से जीवित हो गया। रत्नबाला अपने पति को प्राप्त कर बहुत ही प्रसन्न हुई। मंगलवार का व्रत करके मंगलवार को राज और मंगलदेव की कृपा से इस लोक में अनेक प्रकार के शुभ भोग कर अंत में पति के साथ स्वर्ग लोक में चली गई। बोलिए हनुमान जी की जय, बोलिए मंगल देव जी की जय। इस प्रकार से मंगलवार की व्रत कथा समाप्त होती है। मंगलवार का व्रत हनुमान जी को प्रसन्न करने और सभी कष्टों से मुक्ति पाने के लिए की जाती है। इस व्रत को करने की विधि इस प्रकार है। मंगलवार को प्रातः उठकर स्नान करें और लाल वस्त्र धारण करें। व्रत का संकल्प लें, जिसमें आप हनुमान जी से अपनी मनोकामना पूर्ति का निवेदन करते हैं। हनुमान जी का ध्यान करें और उनकी पूजा करें। हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करें। उन्हें सिंदूर, चमेली का तेल, लाल फूल और फल अर्पित करें। हनुमान चालीसा का पाठ या सुंदरकांड का पाठ करें। हनुमान जी की आरती उतारें। व्रत के दिन नमक का सेवन न करें, केवल मीठी चीजें खाएं। दिन में एक बार ही भोजन करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। हनुमान जी की और मंगल देव जी के मंत्रों का उच्चारण करें। मंगलवार के व्रत के बाद उद्यापन किया जाता है। उद्यापन में 21 ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। गरीबों को वस्त्र और भोजन दान करें। व्रत के पारण में नमक का सेवन नहीं किया जाता। पारण के बाद मीठी चीजों का सेवन कर सकते हैं। भक्तों, आज की वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा और कमेंट में जय हनुमान जी जरूर लिखिएगा।